शायरी थी ना कि मेहरबां बड़ी देर कर दी आते आते, महफिलें लुट भी गई और लुटेरे चले भी गए। वो शायरी एकदम सटीक बैठती है पृथ्वी शॉ को। पृथ्वी शॉ को अब रियलाइज हुआ कि वो जो कर रहे थे वो गलत था, वो कहीं से भी फेयर नहीं था, और जिसके चलते उनको मुंबई ने भी निकाला था अपने स्क्वाड से, जिसके चलते दिल्ली ने उनको रिटेन नहीं किया था, जिसके चलते वो बिल्कुल पूरी तरीके से आईपीएल से बाहर हो गए, डोमेस्टिक क्रिकेट से बाहर हो गए, पूरी तरीके से उनका क्रिकेट से नाता टूट गया। लेकिन अब ये मान के चलिए, अब पृथ्वी शॉ को याद आ रहा है, पृथ्वी शॉ को रियलाइज हो रहा है कि वो जिन लोगों के साथ थे वो गलत साथ थी। संगत का असर बिल्कुल होता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं केवल उसके साथ घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, ये मैं जो है उसकी संगत का असर मुझ पे नहीं होगा, लेकिन ये बात एकदम सच है कि संगत का असर होता है। और हाल फिलहाल में पृथ्वी शॉ ने एक इंटरव्यू में यही बताया। पृथ्वी शॉ का इंटरव्यू चल रहा था, पृथ्वी शॉ ने वहाँ पे बताया कि वो जरूर कुछ ऐसी राहों पे भटक गए थे, जरूर कुछ ऐसे यार दोस्तों के साथ भटक गए थे जो उनको गलत राह पे ले जा रहे थे। उस टाइम तो वो उनको सही लग रहा था, लेकिन वो एंड उसका जो है एकदम गलत हुआ। और एंड रिजल्ट क्या हुआ हम सब ने देखा। वो प्लेयर जो 19-20 साल की उम्र में, जिसके बारे में रवि शास्त्री ने कहा था कि इस प्लेयर को देखकर ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की झलक दिखती है इस प्लेयर के अंदर, वो प्लेयर गायब हो गया इस प्रकार से कि उसके अंडर में खेलने वाले प्लेयर आज टीम इंडिया के टेस्ट के कैप्टन बने हुए हैं, और उस प्लेयर का कहीं दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये बात जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं आपको किसी बहुत पुराने ख्याल के बारे में बता रहा हूँ या कोई बहुत पुराने क्रिकेटर के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी शॉ अभी महज 25 साल के हैं, और पृथ्वी शॉ अगर चाहें तो वो अपने फिटनेस पे काम करके अपनी जो है बेहतरीन जो उनका रेपुटेशन बनी थी, उसी रेपुटेशन को फिर से जिंदा करके अभी भी वो वापस आ सकते हैं। क्योंकि 25 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है। 25 साल की उम्र में कई सारे प्लेयरों का जो है करियर स्टार्ट नहीं होता है। पृथ्वी शॉ ने वहाँ पे जो है 4 टेस्ट मैच, 1 T20 मैच, 5 ODI मैच खेल लिए, और फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी सेंचुरी लगाई थी और बता दिया था कि टीम इंडिया को नया सचिन तेंदुलकर मिल गया है। लेकिन वो सचिन तेंदुलकर इस प्रकार गुमनामी की गलियों में घूम गया कि आज तक लोग उसको एक चिराग लेकर ढूंढ रहे हैं और कहते हैं कहाँ गया वो, ढूंढो उसे, कहाँ गया वो, ढूंढो उसे। एकदम बिल्कुल ये समझ के लीजिए, मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली और दूसरे नंबर का फेवरेट प्लेयर पृथ्वी शॉ था। लेकिन पृथ्वी शॉ ने खुद जो है अपने मुंह से कन्फेस कर लिया कि वो कुछ ऐसे ट्रैक पे चले गए थे, कुछ ऐसे लोगों के संग में हो गए थे कि जिसकी वजह से उनका जो है एंड ऑफ एंड गलत ही होना था। और वही हुआ। जो खबरें आ रही थी कि पृथ्वी शॉ जो है 6-6 बजे तक, सुबह 7-7 बजे तक पार्टी करते थे, 7 बजे वापस होटल में आते थे, और 2 घंटा सो के कहाँ आप क्रिकेट खेल पाएंगे। क्रिकेट बिल्कुल डिसिप्लिन का गेम है। क्रिकेट के अलावा भी आप किसी भी फील्ड में है तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। किसी भी वर्क को डन करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो डिसिप्लिन है। अगर आप बात करेंगे विराट कोहली की कंपैरिजन जो होता था ना, विराट कोहली का कंपैरिजन अगर करेंगे, जब डोमेस्टिक मैच हो रहा था, जब ये बात हुई थी कि विराट कोहली को रणजी मैच खेलना है, तो विराट कोहली अपने टाइम से 1 घंटा पहले आ गए थे, और जब सेशन खत्म हो गया था उसके आधा घंटा 45 मिनट बाद विराट कोहली वहाँ से गए थे। ये होता है सक्सेसफुल क्रिकेटर की निशानी है। ये किसी भी आप स्पोर्ट में चले जाएंगे वहाँ आपको ये समझ लीजिए कि बिल्कुल एकदम नियम संयम से रहना होगा, एकदम स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के बीच में रहना होगा। आप जितनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का सामना करेंगे आप उतने अच्छे लेवल पे जाएंगे, उतने स्तर पे जाएंगे। उस टाइम पे आपको जरूर लगेगा कि ये मेरे बारे में जो है गलत कर रहे हैं, ये मेरा शोषण कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ एंड वो आपका जो है भला चाह रहे होगा। जो लोग आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपका अहित जरूर कर देंगे, ये आप निश्चित मान के चलिए। और पृथ्वी शॉ को रियलाइज हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर पृथ्वी शॉ इसी प्रकार से काम करते रहे अपनी फिटनेस पे, अपने जो है माइंडसेट पे, और अपनी जो है टाइमिंग को सुधारेंगे, हर चीज़ को बेहतर करेंगे, तो आई एम श्योर IPL 2026 में पृथ्वी शॉ आपको किसी न किसी टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मुंबई से NOC भी ले लिए, और अब वो किसी दूसरे स्टेट से डोमेस्टिक मैचेस भी खेलते हुए नजर आते हैं। अब देखते हैं कौन सी टीम उनको खरीदती है, कौन सी टीम उनमें इंटरेस्ट दिखाती है। लेकिन पृथ्वी शॉ को रियलाइज हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने सत्य को स्वीकारना सबसे कठिन कार्य है। अगर इस दुनिया में कोई सबसे कठिन कार्य है तो किसी पे फतेह हासिल करना कोई कठिन कार्य नहीं है। अपने सत्य को स्वीकारना, अपनी परिस्थिति को स्वीकारना, ये सबसे बड़ा सत्य है। और इसमें जिसने सफलता हासिल कर लीजिए, वो समझ लीजिए कि किसी भी आप संकट का सामना कर सकता है, किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आप अपनी परिस्थिति को स्वीकारिए।
प्रेजेंट को वर्तमान को आप जब तक स्वीकारेंगे नहीं, आप भविष्य में आगे बढ़ नहीं सकते। ये भविष्य में आगे बढ़ने का सबसे सफल फार्मूला है कि आप अपने वर्तमान को समझिए, वर्तमान को समझिए, उसके हिसाब से आप जो है अपने फ्यूचर की फिर प्लानिंग कीजिए। देन आप जो है सक्सेसफुल की लिस्ट में आ जाएंगे या उनके पद चिन्हों पे चलते रहेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या पृथ्वी शॉ कम बैक कर पाएंगे? क्या पृथ्वी शॉ को जो रियलाइज हुआ पृथ्वी शॉ से ग्राउंड पे डिलीवर कर पाएंगे, या पृथ्वी शॉ इसी प्रकार से अब करियर अपना एंड करना पड़ेगा? आप लोग अपनी रेकमेंड बॉक्स में बताइए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।